ये खबर है खटीक छात्रावास जयपुर में वाटर कूलर के उद्घाटन की। दिनांक 8 जनवरी 2023 को स्वर्गीय सूबेदार हरलाल खींची के सुपुत्र सुदेश खींची द्वारा संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास जयपुर में वाटर कूलर के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान खटीक समाज समिति जयपुर की कार्यकारिणी के सदस्यों सहित खटीक समाज के गणमान्य व्यक्ति और खटीक समाज की समितियों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सुदेश खींची अपनी माताजी लक्ष्मी देवी और धर्मपत्नी टीना देवी के साथ और अपने मित्रों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। छात्रावास में खटीक समाज के रहने वाले छात्रों द्वारा कार्यक्रम में सहयोग किया गया। इन छात्रों ने कार्यक्रम में पधारे खटीक समाज बंधुओं की अच्छी तरह से आवभगत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खटीक समाज के लाडले मुख्यमंत्री सलाहकार दूदू विधायक बाबूलाल नागर रहे। सुदेश खींची एक अच्छे समाज सेवक हैं। सुदेश खींची अपने पिता भूतपूर्व गौरव सैनिक सूबेदार हरलाल खींची के आदर्शों पर चल रहे हैं। सुदेश खींची का कहना है कि मैं भी अपने पिता की तरह ही अपनी कमाई का कुछ अंश समाज की सेवा में लगाकर समाज की सेवा कर रहा हूं। छात्रावास में विधायक बाबूलाल नागर के पहुंचने पर कार्यकारिणी के सदस्यों और समाज बंधुओं द्वारा माला पहनाई गई और साफा बंधवाया गया। खटीक समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। छात्रावास परिसर में संत श्री दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा को विधायक बाबूलाल नागर ने माला अर्पण कर प्रणाम किया। कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं को सुदेश खींची द्वारा अल्पाहार भी करवाया गया। विधायक बाबूलाल नागर ने सुदेश खींची द्वारा किए गए वाटर कूलर के सहयोग की सराहना की। समाज बंधुओं से अपील की कि सब आपस में प्रेम से एकता से रहकर समाज को उन्नति की राह पर लेकर चलते जाए। छात्रावास में खटीक समाज लिखा जाने पर विधायक बाबूलाल नागर ने प्रसन्नता व्यक्त की। वाटर कूलर के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान खटीक समाज समिति के अध्यक्ष सहित महामंत्री राजेश नागोरा, उपाध्यक्ष उमेश नराणिया, कोषाध्यक्ष कमल पहाड़िया, पत्रकार नाथू सिंह किराड़,
राजेश चावला, हनुमान साहे दायमा, ब्रिजेश असवाल, भगवान साई सामरिया, विकास नागर, गुमान दायमा, राजू सामरिया, बीडी असवाल, शीश राम चावला, शिवराज चंदेल, बीरबल नागर, दिनेश टेपण, विजेंद्र परेवा, राजेंद्र प्रसाद दायमा सहित अनेक गणमान्य खटीक समाज बंधु कार्यक्रम में मौजूद रहे। वाटर कूलर के उद्घाटन कार्यक्रम में महिला शक्ति की उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। कार्यक्रम में बंशीधर असवाल ने कहा कि छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2 साल के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। शीश राम चावला ने कार्यक्रम में कहा कि छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी समस्या हो और या ऋण लेने की बात हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राज चंदेल ने कहा कि छात्रों के लिए निःशुल्क स्पोर्ट्स की सुविधा मेरे द्वारा उपलब्ध होगी। खटीक समाज हमेशा उन्नति की राह पर इसी तरह आगे से आगे बढ़ता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। यहाँ छात्रावास में जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताएं। देखिए, राजस्थान खटीक समाज महासमिति ने आज इस समिति में हमारे बच्चों के लिए हमारे समाज के एक भामाशाह देवेश सुदेश खींची ने एक वाटर कूलर इन छात्र जो यहाँ निवास कर रहे हैं उन बच्चों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया है। ये एक भावना की बात है। इससे हम सब समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। केवल वाटर कूलर की कॉस्ट का कोई अर्थ नहीं होता है। वाटर कूलर किस भावना से, किस पर्पज से दिया जा रहा है, उससे एक बड़ा संदेश जाता है। हम सबको इसकी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज एक हमारे नौजवान भाई खींची जी ने बच्चों के लिए दिया है और मैंने पूरे इन कार्यकारिणी के लोगों से एक ही प्रार्थना करी है कि अब आपके पास जो काम पूरे राजस्थान के खटीक समाज ने आपको जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी कांटों का ताज है आपके पास, ये चुनौती है आपके पास। आपको अभी 30-40 बच्चे यहाँ निवास कर रहे हैं। 1 साल बाद में यहाँ 150-200 बच्चे हमारे खटीक समाज के राजस्थान के यहाँ बच्चे पढ़ें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो लोग यहाँ परीक्षा देने आते हैं उन लोगों को होटलें नहीं ढूंढनी पड़े। खटीक समाज के विभिन्न समाज का कार्य लेके जो राजस्थान से जयपुर में आते हैं उन लोगों को भी ऐसा लगे कि हमारा जयपुर में एक ऐसी जगह है जो हमारे रुकने का ठिकाना है। तो ये सब करें और निश्चित रूप से आदमी को सकारात्मक सोच रख के लंबी लाइन खींचनी चाहिए। जिन लोगों ने इसका काम देखा, जहाँ तक उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, अब जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिन्होंने अपना कार्य ग्रहण किया है। इसको आगे बढ़ाएं और इसके इतना आगे बढ़ाएं कि पीछे वाला काम अपने आप छोटा लगने लग जाए। पीछे वाला काम अपने आप छोटा लगने लग जाए, इतना इसको आगे बढ़ाएं। यही मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे प्रसन्नता है। इस खटीक छात्रावास की वजह के दाम को दिखाने के लिए ही मैंने 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके खटीक समाज की भावनाओं के अनुसार ये खटीक समाज के लिए छात्रावास आवंटन कराया। लेकिन कोई समय का ऐसा योग रहा कि 2002 में आवंटन कराने के बाद भी 2022 तक खटीक छात्रावास का नाम नहीं देख पाया। और भगवान ने कोई ऐसा योग दिया कि 2022 में 42 साल, 43-44 साल बाद इस जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में, खटीक छात्रावास का नाम आँखों से मैंने देखा भी है और इसको इस छात्रावास में आया भी हूँ। मैं व्यक्त नहीं कर सकता मेरी प्रसन्नता को, कि किस तरह से इन खटीक समाज के लोगों ने जो एक हमारा सपना था उसको साकार किया है। नागर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा से समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है, इसका श्रेय आप ही को जाता है और पूरे समाज को जाता है। जो कार्य आपने करके दिखाया ये एक असंभव कार्य था। बीच में बात काट रहा हूँ। किसी भी चीज़ की सफलता निर्भर करती है उसके प्रारंभ से। जिन लोगों ने इसको प्रारंभ किया, जिन लोगों ने छात्रावास की ज़मीन तो हमने आवंटन करा दिया, उस दौर में 12,46,000 रुपये जमा कराए। उन्होंने प्रेरणा दी मेरे को भी उन्होंने एक मन में ऐसा उत्साह पैदा किया कि मैंने इस काम को हाथ में लिया। लेकिन इसके मूल अगर हकदार हैं तो कई लोग जिंदा हैं, कई लोग मर गए हैं। वो लोग हैं जिन्होंने सपना देखा कि खटीक समाज का हमारा छात्रावास होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए।
तो मूल श्रेय तो उन लोगों को जाता है। ये तो सब बात के दौर हैं, कई लोग आएंगे और कई लोग चल जाएंगे, लेकिन उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने नींव लगाई। इसलिए पूरे खटीक समाज का सब भाई लोगों का योगदान है। इतना बड़ा इन्होंने ये छात्रावास हमारा खड़ा कर रखा है और आज हमें फक्र से इस छात्रावास में गर्दन ऊंची करके आए कि हम हमारे छात्रावास के किसी कार्यक्रम में एक भामाशाह ने एक ही बच्चों के लिए वाटर कूलर डोनेट किया है और उसमें हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे राजस्थान के खटीक समाज ने एक उम्मीद करी है। वर्तमान जो कार्यकारिणी है, मैं समझता हूँ पहला ऐसा दौर है जिसमें पूरे राजस्थान के खटीक समाज की भावना जुड़ी हुई है। इसलिए इनके पास तो बहुत बड़ा चुनौती का काम आ गया। जब कहीं विवाद हो, पक्ष विपक्ष हो, कहीं कोई मतदान हो, कहीं विरोधाभास हो, या तो सर्वसम्मति है। इसलिए सबकी भावना पर ये खरे उतरे, भगवान इनको कामयाब बनाए, यही मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। नागर साहब, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, खटीक समाज की एकता में ही हमारी एकता है, सबकी भलाई है, सबकी ताकत है। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये किसी की बपोती नहीं है, ये पूरे राजस्थान के खटीक समाज की धरोहर है। वर्तमान कार्यकारिणी के लोगों को भी चाहिए ताजुन सब लोगों के पास जाए, सब लोगों से आगे बढ़कर हाथ मिलाएं, आगे बढ़कर उनको प्रस्ताव दें और उनसे कहें कि खटीक समाज के इस समिति में आप काम करें, आपका स्वागत होगा। और मैंने पहले दिन ही कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया, तब मैंने इनसे निवेदन किया था। अब आपका रूप बदल गया है, अब वो व्यक्ति नहीं रहे हैं आप जो समाज में पहले थे। अब खटीक समाज की एक जिम्मेदारी को लेकर, खटीक समाज की सब भावनाओं को लेकर आपको काम करना है। इसलिए सबके लिए दरवाजे खुले। और वैसे भी जब सब सामूहिक एकता का मामला हो और सबके भले का मामला हो तो कोई मायना नहीं रखता है कि कोई सहमत है या असहमत है। उनकी भावना की कदर करनी चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक है, जो उचित है, सब खटीक समाज के लोग उसी के साथ हैं, उसी के साथ रहेंगे। विधायक महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान खटीक समाज महासमिति की पूरे कार्यकारिणी को धन्यवाद। और जो आज यहाँ कार्यक्रम में जो लोग भी पधारे हैं समाज के लिए, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी बात बीच में निकाल काट के बोल रहा हूँ, मैं इस संस्था के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी जयपुर में ज़िले में ही सामोत में एक बहुत बड़ा हादसा, मोटर दुर्घटना में, जिसमें खटीक समाज के 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक रैगर समाज का व्यक्ति था। 9 लोग, एक ही गांव से 9 लोगों की मृत्यु हुई, 2 परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गए। यही संस्था, इस संस्था के लोगों के साथ मैं भी जाकर आया हूँ। इन लोगों ने वहाँ सामोत में गए, सांत्वना बधाई, और जो भी जितना सा भी खटीक हम लोगों से जो बनता था, करीब 5.5 लाख रुपए हमने उन 8 खटीक समाज के जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनके आश्रितों को दिया। 50,000 रुपये रैगर समाज के उस भाई को, उनके आश्रित को दिया। लेकिन ये पैसे का कोई मामला नहीं है। हमने उनसे कहा कि हमारी भावनाएं इस पीड़ा दुख के समय पूरा खटीक समाज आपके साथ, तान मन धन जो भी कर सकते हैं, पूरा राजस्थान का खटीक समाज आपके साथ है। मैं उनको व्यक्ति से विश्वास दिलाकर आया हूँ कि आपको अभी मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपको सहायता मिली है, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मैंने जिला कलेक्टर से बात की थी, उन्होंने लिखकर भेज दिया मुझे, उन्होंने दूरभाष पे बता दिया। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी सहायता देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उनमें 2 परिवार जिनमें पूरा परिवार खत्म हो गया, एक नौजवान बचा है, उसको सरकारी नौकरी मिले, ये भी हमारा प्रयास होगा। लेकिन ऐसे मौके पे इस संस्था ने सबसे पहले इनके पास चुनौती आ गई थी। अभी तो संस्था का पुनर्गठन होकर नई समिति बनी और इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इस संस्था के लोग वहाँ गए और उन्होंने सांत्वना दी और उनको एहसास कराया कि दुख के टाइम सब खटीक समाज के लोग, पूरी संस्था आपके साथ है। मैं साधुवाद देता हूँ इन सबको भी। नागर साहब, आपको भी धन्यवाद जो आपके सानिध्य में राजस्थान खटीक समाज महासमिति की जो कार्यकारिणी है इतने अच्छे कार्य कर रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार से अच्छे कार्य करती रहेगी। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।